वेलकम बैक। वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है सभी दोस्तों को। नमस्कार। तो आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए आप लोग और आइए हम रीजनिंग की क्लास नंबर 66 को स्टार्ट करते हैं। और इसका पार्ट नंबर दिशा और दूरी का पार्ट नंबर 5 है। तो दिशा और दूरी के अगर प्रीवियस क्लासेज आप नहीं देखे हो तो हमारे रीजनिंग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। हम यहाँ से 27 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप साइज थोड़े बड़े हो सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बने रहना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर चलना प्रारंभ करता। पहले दिशा और दूरी के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दें कि इसमें किसी भी व्यक्ति स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। डिस्टेंस दे सकता है, पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है, या पहले पॉइंट से मान लो ऐसे कोई व्यक्ति गया, ऐसे ऐसे टर्न किया तो लास्ट में पूछ सकता है वो किस दिशा की ओर जा सकता है, या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की तरफ है। ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिशा और दूरी में पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को नहीं समझ में आया होगा तो आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक प्रीवियस रीजनिंग प्लेलिस्ट से देखिए, और पार्ट 5 तो आप देख रहे हैं, कंटिन्यू देखें इसको। दिशा और दूरी के एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है और 90 अंश दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। आइए हम क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से, मान लो इसका घर है, होम है, ठीक है, एक व्यक्ति का, वह पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। डिस्प्ले पे लिखना है, कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग को। और वह 90 अंश दाएं घूमता है। ये बताइए, व्यक्ति अगर इधर जा रहा है, आप एज्यूम करिए आप इधर जा रहे हैं, तो आपका दाएं किधर होगा? अपवर्ड में तो ही होगा भाई, दाएं इधर ही तो होगा। दाएं घूमता है, 90 अंश घूमता है तो वही दाएं घूम रहा है। देखो 90 अंश नहीं हो जा रहा है, ये चीज़ देखिए, दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। ये डिस्टेंस कह रहा है कितना चल गया आप? 20 मीटर। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वह फिर 90 अंश दाएं घूमता। अभी इधर जा रहे हो, अपवर्ड में जा रहे हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, उत्तर की तरफ, यानी फिर 90 अंश घूम गए, इधर घूमे, और घूमने के बाद कह रहा है 10 मीटर चलता है। 90 अंश दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। चला दो भाई 10 मीटर, कोई इशू नहीं होनी चाहिए किसी को। क्वेश्चन समझिए, बहुत फास्ट होगा आगे से, पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। वह व्यक्ति फिर बाएं घूमता। अब व्यक्ति इधर जा रहा है, ये कौन सी दिशा है? पूर्व की दिशा। हम समझाएंगे अभी दिशा कैसे पूर्व बोले। ये 10 मीटर अपवर्ड में गया, कहा ना कि बाएं घुमा और 10 मीटर चलता है, और दाएं घूमकर, दाएं 90 डिग्री घूमकर अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए दाएं फिर घूमता है, दाएं घूमता है 90 डिग्री घुमा, ये देखिए 90 डिग्री, और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर होगा क्वेश्चन। अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन को डियर। 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चलता है, ठीक है, ये लिखा है नीचे, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, हम दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है ये कितना चला है डियर? 15। थोड़ा सा जम्पशन करिएगा, ये 10 और ये 15, टोटल 25 होगा। तो यही चीज़, ये भी तो 25 ही है, यहाँ से जो चला था, चीज़ थोड़ा समझिएगा भाई, यही तो 25 है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी क्या? सीधी मिलेंगी नहीं क्या? तो यही तो इसका घर है नीचे, और ये यहाँ पे पहुँचा है अपने दोस्त के घर, मित्र घर पहुंचने के लिए। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आगे पूछेगा आपका कि उसके मित्र और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, यही तो पूछेगा। मित्र का घर के व्यक्ति, ठीक ना, इस व्यक्ति के घर और मित्र के बीच की दूरी कितना है? ये मित्र का घर, इसके बीच की दूरी ये 10 इतना होगी, और ये 20, ये टोटल दूरी कितना? 30 ही तो है टोटल दूरी, 30 मीटर। तो यही आंसर होगा आपका। चीज़ें समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ आएगा एक बार फिर से देखिए ना, ये था ना क्वेश्चन में हम बोले थे जो 90 डिग्री दाएं 90 अंश घूमकर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है मित्र के घर। तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ चले हम। क्या पूछा है लास्ट में क्वेश्चन? उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूरी पर है? दूरी तो 30 मीटर हो गई, और किस दिशा में है? किस दिशा में है? दिशा आपको क्लियर बता दें कैसे मैप में होता है दिशा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
ठीक है, यही दिशा होती है। इसी मैप से मैप में देखते हैं कॉपियों पर, ठीक है, यही दिशा देखते हैं। तो आपका जो दोस्त था यहाँ पे उसका घर था और व्यक्ति का घर यहाँ पे था, यही तो था। क्वेश्चन कह रहा उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर, कितनी दूर, उसके घर से कितनी दूर है, 30 मीटर की दूरी पर था। और किस दिशा में, ऊपर यानी उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर 30 मीटर की दूरी पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई इशू नहीं होना चाहिए, है तो अगला क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगी। अगले क्वेश्चन तक रुकिए, हम सॉल्व करके आपको दिशा और दूरी का कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो आएगी तो आप हवा की तरह करोगे, क्वेश्चन को उड़ा दोगे सीधे। तो आइए इस क्वेश्चन को आप करिए, क्वेश्चन को देखिए और फटाफट आंसर करने का प्रयास करिए। हनीफ की इच्छा होती है वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 मीटर पूर्व की ओर। हनीफ, हम आपको पहले टाइम देकर खुद ही दे देते हैं क्वेश्चन। आप लोग, ये रहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट, थोड़े 2 पेज में आ गए। और ये आपका पहले कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें अब। हनीफ एक व्यक्ति है, ठीक है। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर यानी जोसेफ का उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व में, उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व में। मान लेते हैं ये हनीफ का घर, उसके घर से। अब मैप में तो आपको याद ही हो गया होगा, ईस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, और यस यानी साउथ। इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब करें हम क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन के ऊपर ही थोड़ा टिक करके लिखते हैं, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम को आप मैनेज करना सीखो भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन पढ़ लियो। उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है, हनीफ के घर से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाइए, 20 किलोमीटर पूर्व में चलेंगे आप, बहुत अच्छी बात है। कोई इशू वाली, क्या कहा है, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चले जाइए, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर, कोई इशू की बात नहीं। हनीफ से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर बस इंडिकेट कर लीजिए, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ठीक है। उसके मित्र का घर, उसके किसके यानी मित्र यानी जोसेफ का घर, ठीक है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये चलने वाला नहीं, ये डिस्टेंस बताया गया है, ये हम लाइन खींच दिए हैं, उससे कोई परेशान होने वाली बात। अब हनीफ चलना प्रारंभ करता है पूर्व की, किधर, हनीफ उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर ऊपर होता है ना भाई, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। और फिर दाहिने मोड़ लेता है, दाहिने मोड़ लेता है और 11 किलोमीटर चलता है। इधर कितना चला, दाहिने यही तो पड़ेगा, 11 किलोमीटर चला। एक सेकेंड वेट हियर, ये चल दिया, ओके। कितना, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले भाई, 1 सेकेंड, ओके। ये 11 किलोमीटर हो गया आपका। ये कलर कुछ खास नहीं लग रहा है, लो चलो यही ठीक है, 11 हो गया, कोई इशू की बात नहीं। 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मोड़ लेता है, फिर वह दाहिने, अब देखो इस दिशा में जा रहा था, यही तो जा रहा था, फिर दाहिने मोड़ ले रहा है। अब थोड़ा एजम्पशन करिएगा, दाहिने लोगे तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। दाहिने मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, ये 9 किलोमीटर। अब ऐसा मत करना कोई छोटी सी लाइन खींच देना, अरे अरे इतना जब तुम 5 दिखाए थे तो इससे तो बड़ी ही लाइन जाएगी, यानी नीचे जाएगी ना हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से। बहुत अच्छी बात, कितना नीचे जाएगी, 4 ए जाएगी और 5 ए तो है ही, तभी तो 9 होगा टोटल। इतना तो क्लियर होना चाहिए सबको, बहुत अच्छी बात। फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब इससे बाएं, अब नीचे जब आप आ रहे हो, नीचे की तरफ उल्टा आ रहे हो, तो आपको जो दाहिना हाथ इस टाइम एजम्प्ट कर रहा है वो बायां एजम्प्ट करेगा। नहीं समझ में आया, प्रीवियस क्लासेस, क्लास नंबर 1 to 4 क्लियर होगा, वही क्लियर कराएगा आपका। नहीं तो एजम्पशन करिए, अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस क्लास देखिए, सबसे ईजी। भाई फिर क्या कह रहा है, वह 9 किलोमीटर चलता है और उसी जगह पर फिर वह दाहिने मोड़ लेता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मोड़ लेता है, ये बाएं मोड़ लिया और फिर 9 किलोमीटर चल दिया। कितना चल दिया, 9 किलोमीटर। अब हम क्वेश्चन को आगे हम फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं,
यहाँ तक आपको क्लियर होगा पिक्चर। आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अब जोसेफ के घर जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा। उसी जगह पे खड़ा होकर परेशानी होने लगी। किसको, क्वेश्चन आगे रहेगा, अभी हम पढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे कि जो अभी हनीफ था वो परेशान हो जाएगा, हम जोसेफ के घर कैसे जाए और किस दिशा में जाए। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए और कितनी दूरी तय करना चाहिए। तो उसे किस दिशा में, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, उत्तर की दिशा में, और कितना दूरी जाना चाहिए, 4 ही किलोमीटर तो जाना चाहिए, इतनी दूरी तो है ये वाली। समझे आप बात को, समझे कि नहीं? बहुत अच्छी बात, समझ गए हो तो आइए, क्वेश्चन आपको यही था। उस जगह पे आकर जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल पड़ गई। किसको? आकर जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल पड़ गई और रुक जाता है कि वहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए। जोसेफ को ढूंढने के लिए जोसेफ का घर, हनीफ परेशान हो जाता है, हनीफ को किधर चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर पहुँच जाए। अब बताइए, हम बता दिए है ना आपको किस दिशा में चलना चाहिए उसे। अब देखिए यहाँ पे उत्तर दिशा ना दे दिया कि बाएं मुड़कर दाएं मुड़कर, तो जा रहा था। यही लाइन तो ऐसे ही तो क्रिएशन आया था। ये जो 9 किलोमीटर वाली लाइन आई थी, एक क्रॉस की थी, इंटरसेक्ट, ऐसे ही तो बना था। यहाँ पे आके ये 9 किलोमीटर चल के रुक गया था हनीफ। ये जोसेफ का घर था। ये टोटल 9 किलोमीटर दूरी थी, ये 5 किलोमीटर थी, ये टोटल 20 किलोमीटर थी और ये 11 किलोमीटर थी। यही तो क्वेश्चन था, एकदम ओवरव्यू आपके दिमाग में भर जाना चाहिए क्वेश्चन का। तो अब जो हनीफ यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस दिशा की तरफ चल रहा था ना, मुंह मत घुमा देना भाई, इस दिशा की तरफ चल रहा था पूर्व में। तो अब उसे किधर जाना चाहिए, आप क्लियर करिए, थोड़ा अपने हाथ को जंप करिए, क्लियर हो जाएगा। बाईं की ओर जाना चाहिए, बाईं ओर जाना चाहिए और 4 किलोमीटर चल जाए, बाईं की तरफ 4 किलोमीटर चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए डियर, होना चाहिए। देखिए, आपको जिन लोग को लग रहा है कि 3 मिनट 4 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन में, उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप दिशा और दूरी को समझ लीजिए। आपका यही क्वेश्चन 30 सेकेंड में होगा डियर, मात्र 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप पहले कंसेप्ट समझिए। कुछ लोग जो बेसिक चीज़ों को समझ रहे होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो फर्स्ट क्लास में रहेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, आप फास्ट कर सकते हो। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, ये लीजिए क्वेश्चन। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी समय की, इस क्वेश्चन को करके दिखाएं 30 सेकंड में, आनंद आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको टाइम देते हैं हम। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो वीडियो को बाद में भी देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, ये वीडियो नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही है। पूरी कंप्लीट देंगे इन्फॉर्मेशन कि हमको कमेंट रीड करने में इजीली रहे। जो क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करते हो वही फटाफट आंसर करेंगे, चाहे जब वीडियो आप देख रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं डियर। आपके लिए थोड़ा मेहनत हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जितना प्यार मिलेगा, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे की वीडियोज़ लाते रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है कि डिस्प्ले पे सब लिखते हैं, आप डिस्प्ले के ऊपर वो साफ से दिखता नहीं, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, बशर्ते आपका योगदान होना चाहिए। आप वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें और फिर हम धीरे धीरे सेटअप अपना कर देंगे स्टैंडर्ड। तो आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक स्थान से, कलर चेंज कर लें भी दीजिए। शाहिद और रोहित, मान लीजिए एक स्थान है कोई, यहाँ से शाहिद और रोहित चलना प्रारंभ किया। रोहित को इधर चला देते हैं, आर फॉर रोहित और यस फॉर शाहिद। ठीक है, 1 किलोमीटर चलना प्रारंभ, 1 किलोमीटर चलते हैं। ये क्वेश्चन आगे का है। चलना प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। शाहिद किधर हमेशा मुड़ता है? बाएं। अब इधर जा रहा है तो बाएं किधर होगा इसका? नीचे की तरफ। 1 किलोमीटर फिर चलेगा बाएं और फिर ये किधर मुड़ जाएगा? फिर अपने बाएं मुड़ जाएगा, तो इसका बाएं फिर इधर हो जाएगा कि नहीं होगा डियर? देखिए बाएं इधर हो जाएगा। एक बार रुक जाइए आप 1 सेकेंड, फिर इसका बाएं इधर हो जाएगा, होगा। 1 किलोमीटर फिर चल लिया। ये भी 1 किलोमीटर चल रहा है, जो नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टल गई ये वाली,
गुड। और रोहित भी क्या कर रहा है, रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। देखिए कहा है क्वेश्चन, रोहित 1 किलोमीटर यहाँ तक चल लिया, चला, फिर ये दाएं मुड़ेगा, इसका दाएं किधर हो जाएगा, और नीचे की तरफ होगा, फिर क्या होगा, फिर ये दाएं मुड़ेगा, फिर किधर मुड़ेगा, दाएं ही मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा 1 किलोमीटर। अब भाई ये तो नोट कर लेना डियर कि जितना 1 किलोमीटर दिखाया वही उतनी तो लगभग ये भी और लाइन होगी, क्यों। तो यहाँ पे मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, इतना क्लियर हो रहा है। 1 2 3 किलोमीटर बाद ये दोनों मिल रहे हैं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन वही सही होना चाहिए कि ये दोनों व्यक्ति रोहित और साहिद 3 किलोमीटर पे प्रत्येक 3 किलोमीटर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 3 किलोमीटर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर बाद एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों कि फिर 3 किलोमीटर फिर विपरीत दिशा में देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, फिर जाने लगे और फिर वैसे 3 किलोमीटर पे क्लोज होगा बॉक्स, और फिर अपोजिट साइड बॉक्स क्लोज होता चला जाएगा जितनी बार 3 किलोमीटर बनाओगे आप। फिगर ऐसे ड्रा होता रहे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की देरी है। और ये लीजिए सबसे लाजवाब क्वेश्चन अब तक का, क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी एक पंक्ति में खड़े हैं, ए की परछाई बी की बाईं ओर है, माना कि सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय जंक्शन हो गया, तथा ए और बी के बीच दूरी पर्याप्त है, अतः निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कह रहा है क्या है क्वेश्चन। पहले तो ये फिगर इसको ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इधर होता है, पूर्व जिधर से सूर्य उगता है, वेस्ट ये वाली लाइन इधर लिखेंगे, और ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। इतना क्लियर होना चाहिए, बढ़िया। यानी सूर्य इधर रहेगा कहीं, इधर से प्रकाश जाएगी भी, निकलेगी प्रकाश, तो परछाई इसकी पड़ेगी। तो कह रहा है ए और बी के बीच दूरी पर्याप्त है। ए और बी पंक्ति में खड़े, ए की परछाई बी की बाईं ओर, किसकी ओर, बी की बाईं ओर पड़ रही है। ए की परछाई, बी अगर कहीं पे रहेगा तो इसकी बाईं ओर किधर होगा, बी की बाईं ओर। अब अपना बायां मत देखना, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे, बी एक व्यक्ति मानो, बी की तरफ सो जाओ आप, बी का बायां तो इधर होगा, बी की बाईं ओर यानी इधर होगा। थोड़ा जंक्शन करिएगा, बी आपका तरफ चेहरा क्या खड़ा है, आपके फ्रंट ऑफ व्यू को देख रहा है, तो बी का बायां इधर होगा, यानी ए अगर इधर रहेगा तभी तो ए की परछाई इधर बनेगी। क्यों भाई, किसको डाउट है, मान लो ये ए की परछाई है, क्या है, ए की परछाई बीच में, जो ये चिड़िया उड़ा रहे हैं ए की परछाई मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ए, अब ऑप्शन ए पढ़िएगा, ए बी के पश्चिम में होगा, ए बी के पश्चिम में नहीं हो सकता, क्योंकि बी के पश्चिम हो जाएगा तो बी के बाईं ओर कभी परछाई बनेगी नहीं, ए की क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य इस साइड है, सूर्य इस साइड है, तो ए पे अगर प्रकाश पड़ेगा तो इधर अगर ये है तो इसकी परछाई इधर नहीं आएगी बी की बाईं ओर। ये थोड़ा सोचिएगा, ए उत्तर की ओर मुंह, उत्तर की ओर नहीं देख रहा है, कह रहा है ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा है। अच्छा, थोड़ा करिए क्लियर, इस बात को क्लियर करिए कि उत्तर की ओर नहीं देख रहा है। अगर ए उत्तर की ओर देखता, चलिए डाटा क्लियर हो रहा है, ये उत्तर की ओर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ये हो सकता है क्लियर डाटा, ये उत्तर की ओर देख रहा है या नहीं देख रहा है। आप सी को होल्ड करिए, सी बी को, आई एम डी को थोड़ा एलिमिनेट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन डी कह रहा है ए दाईं ओर बी पूर्व दिशा में, ए के दाईं ओर बी पूर्व दिशा में, ए को एजम्पशन करिएगा, ए के दाईं ओर तो है लेकिन पूर्व दिशा में नहीं है, बी ए के पश्चिम में है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट हो गया। और बी और सी को आप कैसे रिएक्ट करते हो, चीज़ों को ये समझना। अब आइए, अब क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अभी आप क्या कहे हैं कि बी आपकी तरफ चेहरा करके देख रहा है, तभी ये सेट हो पाया था पॉइंट। अगर बी आपकी तरफ चेहरा करके देखेगा और इस साइड पूर्व होगा तो इसके बैक साइड में उत्तर होगा,
बी के पीठ की तरफ, यानी बी किस तरफ देख रहा है, निश्चित रूप से किस तरफ देख रहा है, बी निश्चित रूप से दक्षिण की तरफ ही देख रहा होगा। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा एजम्पशन करना है, इस क्वेश्चन में जो सोच लेगा फिगर को बैठा के वही कर पाएगा, इसलिए कह रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत ईजी है। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ए बी सी डी 4 भुजाओं पे मध्य खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए गए दिशाओं का पालन किया जाए। अब दिशा कौन कौन सी है, ए ईस्ट है, ए नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, यानी ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ओके, दिशाओं का पालन किया जाए। ए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज 2.5 कदम, और डी वामावर्त 2.5 कदम, यानी एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो वे क्रमशः होंगे किस दिशा में होंगे। अब आइए 2.5 भुजा का है, सॉरी 2.5 कदम बोल दिए, 2.5 भुजा। अब ए यहाँ पे है, अब ये तो आधा पे मध्य पे है, तो ये आधा और ये आधा मिलके एक हो जाएंगे, यानी एक भुजा चला। फिर ये आधा और ये आधा मिलके एक भुजा, यानी टोटल 2 भुजा हो गई, और एक इतना चलतेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। आ गया, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। और डी को कह रहा है वामावर्त, डी को क्या कहा, वामावर्त, डी को वामावर्त, आधा भुजा ये एक। थोड़ा सा हम कलर चेंज करके आपको समझाएंगे तो इजी होगा। लीजिए अब डी का हम बना रहे हैं, एक भुजा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक 2 हो गई टोटल, और ये आधा 2.5, और डी यहाँ पे आ गया। तो डी कहाँ पे चला गया, नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर, और ए कहाँ पे आ गया, साउथ पे, यस के पास आ गया ना, तो साउथ पे आ गया, यानी दक्षिण और उत्तर में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण और उत्तर के क्षेत्र में। क्रमशः पूछा है, कभी वो गलती से उत्तर और दक्षिण मत मार देना अगर ऑप्शन में दिया हो तो, ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि ए किधर आया है, दक्षिण में आया है, और डी किधर गया है, उत्तर में गया है। तो कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में है। अब लो इतना मुंह घूम गया भाई, अब घुमा के चेक मत करने लगा ना, कहीं गर्दन में मोच आ जाएगी, फिर मत कहना सर जी क्या करा रहे हो, हर चीज़ तो चेक करने को कह रहे थे। तो गर्दन को मत घुमाना, आराम से ये क्वेश्चन हम करते हैं आरपीएफ का। एग्जाम में ऐसे घुमाने लगो उठा देगा एग्जामिनर, कहीं चीटिंग कर रहा है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फिर एक आदमी अपना मुंह पश्चिम की ओर किया, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पश्चिम उत्तर किधर होते हैं। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है यानी पश्चिम, ये नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण। क्लियर। अब कलर चेंज कर ले। एक आदमी अपना मुंह पश्चिम की ओर, यानी इधर ये मान लो ये एरो है, यही मुंह है, तो पश्चिम की तरफ मुंह किया है। अब कह रहा है 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज घूमता है। ये लीजिए 45 अंश ऐसे ही होता है 45 अंश, क्योंकि 90 तो पूरा ऐसे होता है, ये तो 90 होता है समकोण, तो हम इतना तो घुमाए नहीं, हम केवल 45 घुमाए। ठीक, ये 45 अंश, 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर 180 अंश दक्षिणावर्त। 180 अंश में स्ट्रेट लाइन होती है, ये ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी। 180 अंश का कोण तो यही तो बनता है, ये बन गया 180 अंश, घुमा। फिर कह रहा है उसके बाद 270 अंश वामावर्त, वामावर्त मतलब इधर उल्टा जाएगा। अब देखो 180 ये हो गया डियर, 180 प्लस 90 क्या होता है, 180 प्लस 90 270 होता है। क्लियर होना चाहिए आपको, होना चाहिए ना। देखो तो ये वाली लाइन जो अभी हॉरिजॉन्टल थी आपकी, ये 45 दिखा रही थी, इसी से इसके बीच क्या थी, ये 45 का कोण था, यानी 45 और इधर आ जाएगी नीचे, तभी तो 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब पूछ रहा है ये किस दिशा की ओर है, तो ये बताइए, ये आपका ईस्ट था, ये वेस्ट था, पश्चिम था, ये नॉर्थ, ये सब, यानी यहाँ पे है, ये फाइनल मुंह इधर आ गया ना व्यक्ति का, तो किधर है, पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण है कि नहीं। क्लियर,
दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कह लीजिए, दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो इशू। बहुत अच्छी बात, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, क्वेश्चन को करिए लाजवाब तरीके से। आइए इस क्वेश्चन को करिए। घड़ी को इस प्रकार से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए, तब 1:45 दिन में मिनट की सुई तब 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। क्लियर होना चाहिए। क्या क्वेश्चन क्या, घड़ी को कुछ इस प्रकार रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व में की दिशा में और हो। आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम घड़ी बना देते हैं नॉर्मल। 2 तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से देखिए। ये घड़ी होती है आपकी कुछ ऐसी, 12 बजे सुई ऐसे रहती है, इंडिकेट करती है ना, यही तो 12 बजता है। यहाँ पे बजता है कि नहीं, ये वाली सुई 12 बजाती है कि नहीं, जब इसी पे आती है मिनट और घंटे की। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कह रहा है जब 12 बजे दिन का बज रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व है। ये दिशा किसको दिखा रहा है, उत्तर को नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा चेंजमेंट लाइएगा, कुछ प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो 2 तरीके से बता रहे हैं ना, रुके रहिएगा, इसीलिए 2 तरीके से बताएंगे। अब कहेंगे सर जी मैं भी इस पर चेंज कर रहा हूँ। अगर ये उत्तर पूर्व है ना, क्लियर है इतना, तो इसके उल्टा क्या होना चाहिए, इसके उल्टा जस्ट क्या होना चाहिए हमको आप बताएगा कोई, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए कि नहीं, नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी, इतना जो समझ रहा है बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। बहुत अच्छी बात, क्लियर है। यानी 45 अंश पर ही क्या होना चाहिए। अब देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको सेटिस्फाइड कराना है, यही वाला डायग्राम हम लेटा दिए हैं, ये वाला आपका उत्तर पश्चिम वाला, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डियर यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे दक्षिण होगा, और यहाँ पे पश्चिम होगा, और यहाँ पे आपका पूर्व होगा, तभी ये इंडिकेट करेगा। ध्यान से देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा। कलर चेंज कर दिए होते हैं मे भी, तो समझ में आता है आपको ज़्यादा। ये लीजिए, आपको ये वाली लाइन है ना, ये आपका पूर्व है, ये उत्तर है डियर, ये पश्चिम है, ये दक्षिण। अब आपको समझ में आना चाहिए इतना। अब कह दिए 1:45 हो रहा है, घड़ी में आप जैसे बजाते हो वैसे ही बजाओ। 1:45 पे घंटी की सुई इधर कुछ रहेगी, और 45 पे मिनट की सुई यहाँ पे कुछ रहेगी। मिनट की सुई यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी। तो कौन सी दिशा होगी इधर भाई, उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम। यहाँ पे क्या दिखेगा, उत्तर पश्चिम दिखेगा। क्लियर है हमको, उत्तर पश्चिम होगा ना भाई, क्यों नहीं बताते हो फिर, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, उत्तर पश्चिम, ए इज द राइट आंसर। आइए दूसरे मेथड से हम समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आया। दूसरे मेथड से हम समझा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया। आप इंडिकेट करिए, आपका डायग्राम यही है, उत्तर यहाँ पे रहता, उत्तर यहीं पे रखिए आप, दक्षिण यहाँ पे आपका रहता है, दक्षिण को यहीं पे रखिए, और आपका पूर्व भाई यहीं रहता है, तो पूर्व उसके साथ हम नहीं छेड़छाड़ी करेंगे दूसरे मेथड में, पश्चिम। अगर 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है। आइए हम इस मेथड से भी करते हैं। ये डायग्राम है ना आपका, हम बड़ा सा इस बार बना दें, रुकिए, आपका डायग्राम थोड़ा हम बड़ा ही बना देते। ये लीजिए आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को केवल प लिख दे रहे हैं, और थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा। उत्तर पूर्व किधर है भाई, इधर ही तो है भाई उत्तर पूर्व, यानी यहाँ पे 12 बज रहा है घड़ी में। घड़ी गोल गोल अपना बना लो आप भैया, गोल घड़ी बनाना है तो गोल घड़ी बना लो। ये लो, ये 12 यहाँ बज रहा है, यानी अपोजिट में इधर क्या बजना चाहिए, इधर कुछ 6 बजना चाहिए। 6 वाली गिनती इधर होनी चाहिए भैया आपकी, 6 वाली इधर होनी चाहिए, और इसी के इधर
90 पे ही रहता है 3 वाली इधर रहना चाहिए, और इसी के 90 पे यहाँ पे 9 वाली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कौन सेटिस्फाइड नहीं है बताए थोड़ा इस पॉइंट से? यहाँ पे भाई 9 वाली रहना चाहिए। भाई जब 12 ये बज रहा है तो 12 के अपोजिट में 6 वाली गिनती रहती है, और इसके ही प्लस में रहती है 9 बजे वाली, और इधर 3। कह रहा है 1:45, तो 1:45 की घंटे की सुई कुछ यहाँ पे रहेगी, और आपकी डियर आपकी जो मिनट की सुई रहेगी इधर रहेगी 9 पे 45, तभी तो होगा 1:45, यही कुछ बजेगा 1:45 पे ऐसा। तो कह रहा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई ये उत्तर वर्टिकल में है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में होगी, उसके बीच में भी उत्तर पश्चिम में है। इसको कौन सी दिशा बोलते हैं? उत्तर पश्चिम में तो बोलते हैं, जो बीच वाली दिशा होती है। कौन जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जिसको नहीं समझ में होगा इस बार आ गया होगा, हमको पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को बस हम यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और अगले क्लास में आप बने रहिएगा इसी जोश के साथ वीडियो के लास्ट तक। अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए। जल्दी से जल्दी हम सेटअप को बढ़ाने वाले हैं, तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और डेली क्लास लें रीजनिंग का, एग्जाम पैड चैनल पे पूरे आर के साथ की रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लें।